शांति। हम ईश्वरीय संप्रदाय हैं जिन्हें स्वयं शिव परमात्मा संगम युग पर आकर रूहानी सत्संग में हमें ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 10 जुलाई 2025 के मधुर महावाक्यों को। हमारा सत्संग दूसरे सत्संगों से निराला कैसे है? पढ़ाई होती, एम ऑब्जेक्ट होती, हम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते। ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहने पर कौन सा रूप सामने आता? निराकार लिंग रूप। यज्ञ का पूरा नाम क्या है? अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। रावण राज्य में भारत कैसा हो जाता? इंसॉल्वेंट, अनराइचियस, पतित, विशियस, 100% इररिलीजियस। किस धर्म को भूलने कारण भारतवासी अपने को हिंदू धर्म के कहते? आदि सनातन देवी देवता धर्म को। मनुष्य स्वर्ग को क्यों नहीं जानते? क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। मनुष्यों को पारस बुद्धि बनाने के लिए क्या करना होगा? 7 रोज की भट्ठी में बिठाना। सतयुग में वजीर क्यों नहीं होता? क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक होते। डिसऑनेस्ट की निशानी स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करना, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलना, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आना, समय, वाणी, कर्म, श्वास, संकल्प, परमत या संगदोष में व्यर्थ तरफ लगाना। हमें खजाने किस लिए मिले हैं? विश्व कल्याण के लिए। ऑपोजिशन किससे करनी है और किससे नहीं? माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। दिल में सदा कौन से श्रेष्ठ संकल्प रहने चाहिए? सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार हैं। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए। सफलता का सहज साधन क्या है? अपनी प्रवृत्तियों में भी बिजी न रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करना। किसको क्या कहा जाता है? रचता को बाप, पुरुष को रचता, बाप को ज्ञान सागर, सतयुग आदि को दिन, नई दुनिया को वाइसलेस, बेहद के बाप को परमात्मा, शिवालय को वंडर ऑफ वर्ल्ड, देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय, देही अभिमानी को ईश्वरीय संप्रदाय, मिट्टी का शिवलिंग और सालिग्राम बनाए पूजा करने को रुद्र यज्ञ, बाप से प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में न लगाने वाले को ऑनेस्ट। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। रचना है सभी, रचयिता है एक बाप, शरीर है विनाशी, आत्मा है अविनाशी। अभी है रावणपुरी, सतयुग में होती विष्णुपुरी। अभी है करोड़ों मनुष्य, सतयुग में थे बहुत थोड़े मनुष्य। मध्य से अंत तक रात होती, आदि से दिन होता। कलयुग है पुराना भारत नर्क, सतयुग है नया भारत स्वर्ग। कलयुग में भारत मोस्ट इंसॉल्वेंट होता, सतयुग में भारत मोस्ट सॉल्वेंट होता। हमें किन बातों की धारणा करनी है? एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना, सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना, सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। ये सतयुग का सुहावना समय है जब हम आत्माएं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनती हैं, बाप की याद से और सत्यनारायण की कथा सुनकर। तो हमें इन्हीं बातों में रमण करते हुए अपनी नई दुनिया की ओर बढ़ना है। ओम शांति।